राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम अपने ऑरा को मजबूत कैसे बनाएं, पॉजिटिव कैसे रखें, ताकि हम प्रेम को, सम्मान को, पैसे को, हैप्पीनेस को, कामयाबी को अट्रैक्ट कर पाएँ और हम जो चाहते हैं अपने जीवन में प्राप्त करना, वो हर एक चीज़ हमें मिले जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है। और आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि अपने जीवन को मैं कामयाब बनाऊं और एक रास्ता मुझे मिले और उस रास्ते पे चल के मेरा जीवन सफल हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि वो रास्ता क्या है जिससे कि हम उस रास्ते पे चल के अपने जीवन को कामयाब बना पाएँ, सफल बना पाएँ। दोस्तों, जिस प्रकार से मान लिया जाए कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं आज सभी लोग, तो मोबाइल यूज़ करने से पहले हमें चार्ज करना पड़ता है। बिना चार्ज किए वो काम नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार हमें खुद को चार्ज करना पड़ता है। जब हम खुद को चार्ज करते हैं तो हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है, हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं और इसके बाद हम जो भी चीज़ मांगते हैं यूनिवर्स से, वो चीज़ हमें मिलती है। ये सच बात है। क्यों? क्योंकि मेरा ये अनुभव है। मैंने इस चीज़ को बहुत ही डीपली ऑब्ज़र्व करके अनुभव किया है कि ऐसा होता है। यदि आप, हो सकता है दोस्तों कि आप बिलीव नहीं करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है और जो मैंने पाया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, मैं सब वही चीज़ बता रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू की चीज़ है। मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर एक के लिए। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि हम जब लो वाइब्रेशन में होते हैं, यानी हमारा जब मोबाइल मतलब कि चार्ज नहीं होता है, बैटरी जब हमारी लो होती है, तो हमारा जो मोबाइल का जो फंक्शन है वो सही से काम नहीं करेगा और कब बंद हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब हम लो वाइब्रेशन में होंगे, उस समय हम जो नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, वही चीज़ें हमारे पास आएंगी, क्योंकि हम निगेटिव एनर्जी में होंगे और हमें चूँकि रहना किस एनर्जी में है, पॉजिटिव एनर्जी में। तो सारा खेल एनर्जी का है। हम जैसी एनर्जी क्रिएट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, वैसा ही चीज़ हमारे पास आएगा। और यदि हम निगेटिव एनर्जी में हैं, हम निगेटिव हैं, हमारी थॉट निगेटिव है, हम निगेटिव लोगों के साथ में रहते हैं, तो वैसी ही चीज़ें, उसी प्रकार की चीज़ें हमारे पास आएंगी। तो हमें अपने आप को बचाना भी है। इस भौतिक संसार में हमें खुद को बचाना भी है। दूसरे लोगों से हमें खुद को बचाना है, सुरक्षित करना है, ताकि दूसरे निगेटिव लोगों का प्रभाव हम पे न पड़े। और हमें ये मानना है कि मैं एक इंसान हूँ, सफल इंसान हूँ, पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। मेरी जो सोच है वो बहुत ही बेहतर है। लोगों के लिए मेरी सोच अच्छी है, मेरी भावनाएं अच्छी हैं, मैं लोगों की कदर करता हूँ, किसी को कभी नीचा दिखाने का प्रयास या अपमान करने का प्रयास नहीं करता हूँ। ये मेरी खुद की क्वालिटी है। तो ऐसी सोच जब हमारे भीतर पनपती है तो हमारा पॉजिटिव मतलब ऑरा जो है वो पॉजिटिव होता है, हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं। जो भी चीज़ हम डिमांड करते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हमारे जीवन में अट्रैक्ट होती हैं। इस प्रकार से दोस्तों, हमें अपने जीवन में बहुत कुछ पाना है। हर एक व्यक्ति बहुत कुछ पाना चाहता है, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, सफलता की अंतिम छोर तक पहुंचना चाहता है। इसलिए कहा जाए तो ये बात और ये काम उतनी मुश्किल नहीं है, मतलब ये चीज़ उतनी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम लोग सोचते हैं। बिल्कुल ईजी है। इस चीज़ को ईजी तरीके से हम समझेंगे तब, बट हम कहीं ना कहीं चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना दी है। इसलिए हमारे लिए चीज़ें बहुत ही दुर्लभ हो गई है। जैसे कि हमें प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो इसके लिए हमें ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा तड़पने की ज़रूरत ही नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। ईजीली, बिल्कुल ईजी वे में हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ईजी वे में। बस हमें खुद पे काम करना है। दूसरे लोग कैसे हैं, बहुत गलत हैं, बहुत गलत करते हैं, उनकी सोच सही नहीं है, परिवार के लोगों के साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं है, वो लोग गंदे विचार के हैं, वो लोग मतलब बहुत जलते हैं, जलन है, ये हैं, वो हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं दुनियादारी में, हम लोग देखते हैं।
तो उस दुनियादारी से हमको क्या मतलब है? उस दुनियादारी को पहले हमें भूलना होगा। यदि हमें खुद को सफल बनाना है तो उस दुनियादारी को भूलना होगा, दुनिया के लोगों के द्वारा किए गए चीज़ों को भूलना होगा। हम कुल मिला के जब खुद के बारे में सोचते हैं, खुद पे काम करते हैं, तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि जो भी हमारी उम्मीदें हैं, दूसरों से हमारी उम्मीदें होती है ना कि वो लोग मुझे सम्मान देंगे तो ही मैं दूँगा, वो लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं तो मैं क्यों उनके बारे में अच्छा सोचूँगा। यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं, यही हमारी गलती है। कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है या अच्छा सोच रहा है, आपके बारे में गलत सोचता है या कैसी भी सोच, कैसी भी भावना, किसी की भी कैसी भावना है, कैसी मतलब जिसके जैसे कर्म हैं, अब वो लोग अपने हिसाब से अपने कर्म को बना रहे हैं। उनका प्रारब्ध उनके सामने आएगा उनके कर्मों के अनुसार। हमारे जो कर्म हैं वो शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेके हमें पॉजिटिव रहना है, एनी हाउ हमें पॉजिटिव रहना है, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना है। जैसे कि हम कहीं जाएँ तो लोग हमें हमसे मिलने के लिए हमारा वेट करें कि कब वो व्यक्ति आएँगे, हम उनसे मिलेंगे और मिल के बहुत खुश होंगे। तो लोगों के ऊपर ऐसा छाप छोड़ना है, अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है, ऑरा बनाना है कि लोग हमसे मिलने के लिए वेट करें, हमारा समय दें हमको। और जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, चूँकि हम क्या हो जाते हैं, ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। भौतिक संसार में बहुत लोग सेल्फिश होते हैं। दोस्तों सेल्फिश जैसे ही हम होते हैं, स्वार्थी, तो फिर कहीं न कहीं हम पीछे रह जाते हैं। हमें स्वार्थी नहीं होना है। हमें ये सोचना है कि मेरा भला हो या ना हो, मेरा काम हो या ना हो, और मेरे बारे में क्या होगा नहीं होगा, बात की बात है। लेकिन जो मेरे सामने है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेरे सामने व्यक्ति है, वो मुझसे अच्छे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अच्छे ढंग से बात करूँगा। मुझे वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं उससे सम्मान दूँगा। मैं किसी के पैसे को देख के जलूँगा नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि वो पैसे उसके नहीं है, मेरे हैं। मुझे पैसों से प्रेम है, इसलिए मुझे पैसों से नफ़रत नहीं है, इसलिए मैं जलूँगा नहीं। तो कुछ इस तरह की जो फीलिंग होती है, भावनाएं होती हैं, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत काम करती है। यूनिवर्स का रूल कहता है कि आप जैसा दोगे वैसा लोगे। तो जैसा हम दे रहे हैं वैसी ये चीज़ें लौट कर हमारे पास आती है। तो अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना, हाई वाइब्रेशन में खुद को रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और हम रख पाएंगे, बिल्कुल ईजी है ये, जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल ईजी है। ईजिली हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई संकट नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है। परमात्मा सदैव आपके साथ हैं, परमात्मा के आप अंश हैं, परमात्मा की एनर्जी आप में है, वही एनर्जी जो परमात्मा में है वही एनर्जी आप में है। तो जब हमारे भीतर सेम एनर्जी है तो हम इसी एनर्जी से परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा से जो हम चाहते हैं वो सब चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें सिस्टम को समझना होगा। सिस्टम को समझने के बाद उस रास्ते पे चलना होगा, अपने आप को ठीक करना होगा। यदि हमारा माइंड नेगेटिव है, कुछ बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, गंदी आदतें हैं, उन सब से हमें दूर जाना होगा, उन सब से को हमें भूलना होगा, अपने भीतर से उन सब चीज़ों को निकाल के ख़त्म करना होगा। और जैसे ही हम इन सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ऑरा पॉजिटिव होते चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई संत हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं, नामी संत हैं, ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा उनको अनुभव है, तो उनको देख के ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका नाम सुन के ही लोग खींचे चले जाते हैं। उनके प्रवचन में लोग जाके बैठ के घंटों सुनते हैं उनको, और ज्ञान की जो गंगा बहती है उसका आनंद लेते हैं। तो कहने के लिए बहुत बातें हैं दोस्तों, बस फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि हमें अपने एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखने का प्रयास करना है। हाई वाइब्रेशन में हमें रहना है, लो वाइब्रेशन में हमें नहीं रहना है। लो वाइब्रेशन नेगेटिव एनर्जी हमारे को पीछे करती है, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, बट ये लो एनर्जी नेगेटिव वाइब्रेशन हमें पहुंचने नहीं देती है वहाँ तक। तो उन चीज़ों से हमें खुद को बचाना है और अपने आप पे काम करना है। और हम ये सारी चीज़ें कर भी सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। हम आज से सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा फील करना है, जो भी होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा। कुछ भी मेरी परिस्थिति आज भले ही ख़राब है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मैं इससे निकलूँगा, बाहर निकलूँगा, और फिर से अच्छे दिन आएंगे, फिर से मैं खुश हो पाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने जीवन में खुशी रह पाऊँगा, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ दिनों का
परेशानी है, दिक्कत है, तो मैं एक ना एक दिन इससे बाहर निकलूँगा। तो इस तरह की हमारी सोच होनी चाहिए दोस्तों। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पे अभी आप नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, रिलेटिव्स जो भी हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग आज परेशान हैं उनको भी अपने जीवन में एक रास्ता चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से वो लोग भी कुछ सीख सकते हैं या अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उन तक वीडियो को पहुँचाइए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।